नमस्कार, आई एम जय त्यागी एंड यू आर वॉचिंग जय त्यागी व्लॉग्स। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, तो क्या कहेंगे आप? असलियत में एब्सोल्यूट रूप से पाप और पुण्य जैसा कुछ नहीं होता। ये सब परिस्थितियों के परिणाम होते हैं, क्योंकि हम सब परिस्थितियों के दास हैं। और इसी प्रश्न पर आधारित कि पाप क्या है पुण्य क्या है, एक उपन्यास है जिसका नाम है चित्रलेखा। अगर आपको स्त्री के मन की अंतर्दशा को समझने का प्रयास करना है, स्त्री के अंदर झांक कर देखना है कि उसका मन किस प्रवृत्ति का होता है, तो आपको चित्रलेखा उपन्यास पढ़ना चाहिए। साधु वृत्ति और वैश्यावृत्ति को समझना है तो आपको चित्रलेखा पढ़ना चाहिए। असलियत ये है कि एक सन्यासी है और उसके 2 शिष्य हैं, और इसी प्रश्न की खोज में कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, वो सन्यासी अपने दोनों शिष्यों को एक नगर में भेजता है। एक शिष्य से कहता है कि आपको साधु का जीवन जीना है, सन्यासी का जीवन जीना है, और दूसरे शिष्य से कहता है कि आपको भोग करना है, आपको सन्यास का जीवन नहीं जीना है। दोनों नगर में जाते हैं और अपने अपने तरीके से जीवन जीते हैं। और जब उपन्यास का समापन होता है तो दोनों की ही परिभाषाएं पाप और पुण्य को लेकर के अलग अलग होती हैं, और उसका कारण यही है कि दोनों का जीवन अलग अलग था। दोनों ने अपना जीवन अलग अलग तरीके से जिया। इस उपन्यास में एक नायिका है जिसका नाम है चित्रलेखा। अद्भुत नायिका है। कभी साधु से, कभी सन्यासी से प्रेम हुआ उसे, कभी किसी से हुआ। खैर, लेखक ने इस उपन्यास में स्त्री के मन की गहराइयों को प्रदर्शित करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। और जिन लोगों को ये समझना है कि वास्तविकता में स्त्री क्या चाहती है, उसके अंतरतम की गहराइयों में क्या छिपा हुआ है, तो आप चित्रलेखा पढ़िए। फ़िलहाल मैं तो जा रहा हूँ अपने खेत पर, क्योंकि लोग कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक ज़रूरी है। तो विदाउट एनी फॉर्मेलिटी ये मॉर्निंग वॉक जैसा ही हो जाता है अपने खेत पर चक्कर लगाना। ओके, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होती है हाथ में मोबाइल को पकड़ कर रिकॉर्ड करना, एंड टू मेक इट स्टेबल। आप अपने मन में ये मत सोचना कि मैं इतना ढका हुआ क्यों हूँ। हालांकि बात यह है कि पिछले 2-3 दिन से ना सर्दी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। आई थिंक इट इज़ अराउंड 10 और 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर 10-12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ठीक है, फिर इतना तो कपड़े चलते ही हैं। हालांकि अंदर कुछ नहीं पहना मैंने, एक टी शर्ट है, ऊपर से ये हुडी है, और हुडी के नीचे ये एज़ यूजुअल मेरी साफ़ी है। ओके। बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जो वोटिंग है वो तो हो चुकी है, रिजल्ट आना बाकी है। पता नहीं क्या होगा बिहार के इलेक्शन में, है ना। जन स्वराज को कितनी सीटें मिलेंगी? प्रशांत किशोर जी की पार्टी है। आरजेडी जिसमें नीतीश कुमार हैं, आरजेडी में नीतीश कुमार हैं, पता नहीं, शायद आरजेडी में ही है। आरजेडी है ना। बिहार के बारे में पता नहीं मुझे उतना ज़्यादा कि कौन सी पार्टी में कौन है, लेकिन हाँ, तेज प्रताप यादव जो है उनकी पार्टी है जनशक्ति जनता दल। खैर, हम लोग तो एमपी के हैं, पता नहीं क्यों ही बिहार की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को करनी चाहिए। बिहार जो है मध्य प्रदेश की ही तरह हमारे भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और एक पिछड़ा हुआ राज्य है। इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको भी समझें। ठीक है।
पता नहीं भारतीय राजनीति में क्या चलता है। एक बहुत अच्छे महानायक हुए बिहार के, जयप्रकाश नारायण, और शायद उन्हीं को आदर्श मानते हुए मेरे दादाजी ने मेरा नाम जयप्रकाश रखा। अच्छा नाम है।